दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची कहानी है। शुरुआत होती है युवा लड़के माइकल से, जो थका हुआ और खोया हुआ दिखाई दे रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जो कभी सड़कों पर सोता था, जिसके पास सपनों के सिवा कुछ भी नहीं था, दुनिया का सबसे मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी बन जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची दास्तान है एक 17 साल के लड़के माइकल की, जिसने अपनी जिंदगी में इतने संघर्ष किए हैं जितने शायद एक सामान्य इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। दृश्य बदलता है जहाँ माइकल अकेले एक पार्क की बेंच पर बैठा हुआ है और दूसरे बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देख रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसकी आंखों में उम्मीद और निराशा दोनों झलक रही है। माइकल की माँ नशे की आदी थी और वह अक्सर जगह जगह भटकता रहता था। एक घर, एक परिवार और किसी के प्यार की तलाश में माइकल का दोस्त टोनी उसे अपने घर ले आता है। रात का समय है, माइकल टोनी के घर में है और अचानक उसे टोनी और उसकी पत्नी के बीच झगड़े की आवाज सुनाई देती है। टोनी की पत्नी माइकल के उनके घर में रहने से खुश नहीं है। टोनी की पत्नी, माइकल हमारे परिवार के लिए एक बोझ बनता जा रहा है। ये सुनकर माइकल बहुत आहत होता है। अगले ही पल वह बिना कुछ कहे टोनी का घर छोड़ देता है, क्योंकि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। माइकल के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वह दर दर भटकने लगा और स्टेडियम में लोगों के फेंके हुए पॉपकॉर्न खाकर अपना पेट भरने लगा। एक बरसाती रात में माइकल अकेला भीगता हुआ दिखाई देता है। तभी एसजे की माँ आनी माइकल को देखती है, जो ठंड से कांप रहा है। आनी, तुम्हारे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, तुम्हें ठंड लग रही होगी। आनी माइकल से बात करती हैं और जब उन्हें पता चलता है कि माइकल स्कूल के बाहर ही रात गुजारने वाला है, तो वह उसे अपने घर चलने का आग्रह करती है। आनी ने माइकल को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उनके घर पहुंचकर माइकल को उस आलीशान घर की चमक धमक देखकर आश्चर्य होता है। माइकल को एक सुंदर और आरामदायक सोफे पर सोने की व्यवस्था की जाती है। अगले दिन आनी और शॉन माइकल के बारे में बात करते हैं, लेकिन वह सुबह ही घर छोड़कर जा चुका होता है। आनी उसे दरवाजे के पास देखती है और उसे अपने परिवार के साथ धन्यवाद दिवस थैंक्स गिविंग मनाने का निमंत्रण देती है। माइकल थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर मान जाता है। आनी और उनके परिवार के साथ माइकल ने धन्यवाद दिवस का त्योहार मनाया और उसके बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। माइकल को अब नए कपड़े, बिस्तर और एक कंप्यूटर मिलते हैं, जो उसके लिए एक सपने की तरह था। माइकल अब पढ़ाई में भी अच्छा हो रहा था, क्योंकि शिक्षक उस पर विशेष ध्यान देने लगे थे। साथ ही शॉन ने माइकल की खेल प्रतिभा को पहचाना और उसे स्कूल की फुटबॉल टीम में शामिल होने का सुझाव दिया। माइकल को टीम में शामिल कर लिया जाता है और इस खुशी में शॉन अपने पूरे परिवार को बाहर डिनर पर ले जाता है। शॉन और उनका परिवार माइकल को अपने दूसरे बेटे की तरह ही मानने लगे थे। जब क्रिसमस कार्ड के लिए परिवार की तस्वीरें खिंचवाई गईं, तो माइकल को भी उनके साथ शामिल किया गया। आनी अपनी सहेलियों के साथ बाहर डिनर कर रही हैं। तभी उसकी एक सहेली ताना मारते हुए कहती है कि माइकल की उपस्थिति से उसकी बेटी कोलिंस असुरक्षित महसूस करती होगी। आनी निराश होकर घर लौट आती हैं, लेकिन आनी को अपनी बेटी कोलिंस से बात करके सुकून मिलता है, जब कोलिंस कहती है कि उसे माइकल की उपस्थिति से कोई समस्या नहीं है। दूसरी ओर स्कूल में बच्चे माइकल के साथ रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, लेकिन कोलिंस हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। माइकल ने अपने स्कूल की फुटबॉल टीम के साथ प्रशिक्षण शुरू कर दिया। वह पहली बार फुटबॉल खेल रहा था, इसलिए उसे नियमों का थोड़ा ही पता था। कोच के बार बार बताने पर भी माइकल को रूल्स पता नहीं चलते थे, लेकिन एक दिन आनी उसे अपने हिसाब से अच्छे से डॉट रूल्स समझती है और उसी दिन से माइकल अपने पूरे दिल से कोशिश कर रहा था। और एक दिन माइकल के स्कूल वालों का मैच दूसरे स्कूल वालों से होता है और माइकल अपनी टीम को मैच जिता देता है और सभी स्कूल के प्रिंसिपल उसे अपनी टीम में शामिल करने की बात करते हैं। आनी ने माइकल को गोद लेने का फैसला किया और इसके लिए कागजी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान उन्हें पता चला कि माइकल के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ नशे की आदी थी। फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान कोच माइकल की काबिलियत को पहचानते हैं और उसे एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आनी और शॉन माइकल को पढ़ाई में आगे बढ़ने और स्कॉलरशिप पाने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरकार माइकल ने अपने स्कूल से अच्छे नंबरों के साथ ग्रेजुएशन कर लिया और अब वह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तैयार था। कहानी के अंत में हमें असली माइकल की तस्वीर और उसकी फैमिली की तस्वीर दिखाई जाती है। आगे चलकर अमेरिकन फुटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी बन। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।